है कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने 24 को लॉकडाउन का घोषित किया गया, सडनली सब बंद होने से यहाँ के जितने भी वर्कर लोग हैं वो बीसी में खाना अपने अपने व्यवस्था के हिसाब से सब खाते थे। तो वो बंद होने से 2-4 दिन तक जितने भी बीसी वाले हैं खाना उन लोग को खिला दिया। फिर जैसे ही अपने लोग को मालूम पड़ा कि आगे सब बीसी बंद हो रहा है, लेबर जाएंगे कहाँ, कम्प्लीटली लॉकडाउन बोले तो कोई आना और जाना नहीं है, गांव भी पहुंचना नहीं है, वो हिसाब से ये सिचुएशन क्रिएट हुआ। यहाँ के जितने भी काममूर्ति की एरिया के जितने भी सेठ लोग आपस में डिस्कस करके एक बार मेरे ऑफिस में मीटिंग के लिए आया है। सेठ क्या करना चाहिए अपने लोग को, अपने वर्कर जो भी वर्कर है, मेरा हो किसी का भी हो, अपने एरिया के जितने भी वर्कर है, सडनली ये होने से उनको ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो हमने फिर मीटिंग बिठा के मेरा जो मित्र है वेंकटेश वेमुल करके उनको बुलाया, भाई तू किचन का डिपार्टमेंट अगर तू संभालेगा, बाकी का जो अलग अलग सिस्टम सेट करेंगे, ऐसा एक दिन में पूरा आपस में बात करके फिर एक सिस्टम अपने सेट किया। वो सेट जैसे हो गया तो शुरुआत में कितने हैं, कैसे खिलाना चाहिए, उसके लिए पूरा मीटिंग बिठा के डिपार्टमेंट सौंपा गया, कौन को क्या करना चाहिए, किसका डिपार्टमेंट क्या है, वो हिसाब से फॉलोअप करते करते शुरुआत में हमने एकदम स्टार्ट में करीब 600 लगभग पैकेट बनाए। वो कम पड़ रहा था, 700 किए, 1000 किए, 1200, 1500 तक लगभग किया गया था। उसके अंदर भी हर चीज़ का सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, वो सिस्टम सेट किया। वॉलेंटियर को जो जो डिपार्टमेंट का काम है, साफ़ सफाई करवाने वाला डिपार्टमेंट वो साफ़ सफाई करता था, सैनिटाइज़र करता था, हाथ धोने वाले का डिपार्टमेंट वो हाथ धो के लेबर को अंदर कारीगर को भेजते थे। वो सिस्टम जैसे जैसे करते गए अच्छा लग रहा था, और वो उससे कोई भी प्रकार का कोरोना नहीं फैले करके वो पूरा प्रिकॉशन लेके फिर करते गए हम लोग। और लोगों भी जो जिसको भी खाना था पेट भर के खिलाना, बैठ के खिलाना, पानी का पाउच देना, ऐसी जो जो प्रकार का लेबर को जो ज़रूरत है वो सारा हमारे तरफ से कर रहे थे। उसके साथ साथ यहाँ के जितने भी अधिकारी है और जो भी यहाँ के MP MLA या जो भी, उनको भी बोला गया यहाँ पे खाना हम लोग ऐसे खिला रहे, आप आके देख लीजिए। जिसको इसको समय मिला वो आया है, देख के गए हैं। उसमें यहाँ के काउंसलर है, पदाधिकारी है, और यहाँ पे हमारे जितने भी हमारे संपर्क के फ्रेंड्स हैं, वो सारा इसके अंदर इन्वॉल्व होके धीरे धीरे करके 50, 60, 70 आदमी का पूरा वॉलेंटियर का टीम बना। उससे ताकत बढ़ा और भी कर सकते करके लॉकडाउन 1 में, लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 3 जो है 17 तारीख को लगभग ख़त्म होने आ रहा है। तो आज तारीख जैसे 15 तारीख है, तो आज हमने सबको बोला गया, हमारा मीटिंग हुआ है कि 17 तारीख जो है वहाँ तक अपने को खाना खिलाना है। उसका रीज़न ये है कि प्रशासन ने ट्रेन का सुविधा, बस का सुविधा, जिस टाइप का सुविधा वो धीरे धीरे कर रहे, तो यहाँ से लेबर पिछले हफ्ते भर से निकलना चालू हो गया। अभी लेबर ऑटोमेटिक कम हो गए और लगभग 10 या 20% बचा है। फिर भी आज के डेट में भी 600, 650 लोगों का खाना आज भी बन रहा है। उसके अंदर जितने भी यहाँ के जो बाकी लोग बचे हैं वो लोग खुद आके खा रहे हैं। तो आगे जाके मुझे ऐसा लगता नहीं, शायद ज़रूरत पड़ेगा, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो सर्वे करके फिर उसके बारे में सोचना रहेगा। अभी 2 दिन में आज सब कारीगर को बोला गया कि 17 तारीख तक लास्ट रहेगा, वो हिसाब से सेट किया गया। इसके अंदर खास करके कुछ लोगों का नाम लेना चाहता हूँ जो इसमें काफ़ी हद तक मेहनत किया। उसके अंदर जैसे वेंकटेश वेमुल है, उनका टीम में जैसे पूरा वहाँ के जो स्थानिक है वो लोग पूरा मेहनत करके पैकिंग करके देना, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। और इसके साथ साथ जैसे कैश का डिपार्टमेंट में दिकोंडा गणेश, इप्पलपल्ली श्रीनिवास, ये कैश का डिपार्टमेंट है, वो एकदम ईमानदारी से अपना काम निभाया। उसके ऊपर का जो काम है उसके अंदर संदीप कोटा, श्रीनिवास करके फ्रेंड है वो है, फिर गणेश भाई चिटियाला, और इसके साथ जितने भी बहुत जन और भी है जो एकदम खास है। वो लोग अपने ये जो कोरोना बिना डर के भी वो लोग इतना मेहनत करके आगे आए, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश पड़ाला, ये भी अच्छा काम में योग्य उनका है। उसके साथ साथ मेरे यहाँ पे पूरा स्टाफ जो टीम है, VL ग्रुप की जितने भी 10 या 12 टीम है, रोज़ सबसे हाईएस्ट मेहनत उन लोग का है। सुबह मॉर्निंग साफ़ सफाई खुद करते थे, सैनिटाइज़र खुद करते थे, पूरा 2 टाइम का 2-2 गली 3-3 गली के अंदर साफ़ सफाई लोग करके एकदम सिस्टम में रखते थे। इसके लिए अपने को अच्छा लगा और ये चीज़ यहाँ तक सक्सेस हुआ।
सर ये 50 दिन में जिस तरह से आपने मजदूरों को देखा, जो हालात देखा, उसको क्या लगा आपको, कैसा फील हुआ? सब फील ऐसा है कि ऐसा समय किसी को नहीं दे भगवान। और जो हिसाब से ये जो लोगों का दुर्गति हुई है, सडनली बंद होने से हाथ पैर लोगों का बांध दिया गया। ये हाथ पैर बांध दिया मतलब आदमी ना इधर जा सकता ना उधर जा सकता, गया तो वो बीमारी का डर, इसका डर, उसका डर, इतना लोगों के अंदर भय प्रेत हो गया। ऐसा भी वापस भगवान ऐसा समय ना दे, किसी को ना दे। सर जिस तरह से सरकार ने, जिस तरह से अपने प्रधान सेवक ने एक घोषणा की 20 लाख का जो पैकेज किया गया, उसमें आप लोगों को किसी तरह मतलब पावरलूम सेक्टर को कुछ सहायता मिला है? पावरलूम सेक्टर का अभी तक तो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन पैसा किसी प्रकार का आवे, लोगों में आना चाहिए, उसका सर्कुलेट होना चाहिए, एक दूसरे का वो सिस्टम में चैन सेट होता है। अगर वो अगर सेंस जैसे घोषणा की है वो प्रॉपर प्लान से होता है तो बहुत जल्दी पटरी पे आने की उम्मीद है। उसमें भी लोगों को एक दूसरे का सहायता करना चाहिए, व्यापार में सहायता होना चाहिए, एक दूसरे का लेन देन में सहायता होना चाहिए। लिक्विडिटी, पैसा मार्केट में होगा तो और भी अच्छा रहेगा, और वो भगवान की दया से होना चाहिए। ऐसे तो हर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट का और यहाँ का अपना प्रधानमंत्री जी, इनका भी बहुत मेहनत है। सुबह से शाम तक इतना मेहनत करते पता नहीं, लेकिन इतना बड़ा देश को संभालना हर किसी का काम नहीं है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं तो उनकी में ताकत है, क्षमता है, इसलिए वो कर रहे हैं। सर जिस तरह से अभी भिवंडी में पावरलूम कब चालू होगा? आज नौबा टाइम में छपा है कि कुछ जगह पावरलूम चालू हुए हैं। जी, मैंने भी सुना है कि पिछले 2-3 दिन से मैं सुना हूँ कि अलग अलग एरिया में चालू किया गया। उसके साथ साथ ये भी सुना है कि वहाँ पे प्रशासन जाके उनके ऊपर FIR भी किया करके सुना है। वो कल मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर ज़रूरत है चालू करने जैसा, यहाँ का MP, MLA, यहाँ का जो भी जितने भी स्थानिक का गवर्नमेंट के ऑफिसर, म्यूनसिपाल्टी वाले या कलेक्टर, अगर वो आदेश देते हैं भाई आपको सिस्टमेटिक चालू करना है, तो शायद चालू होने की उम्मीद रहेगी। उसके साथ साथ हमको और बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। यान कहाँ से आना है, क्योंकि यान आता है बॉम्बे मार्केट से, वो कम्प्लीटली रेड जोन में है। फिर भी दूसरा ऑप्शन क्या है, वो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे पिछले हफ्ते भर पहले मेरे यहाँ पे 10-12 सेठ लोग का मीटिंग था। उसके अंदर एक दूसरे का हम लोग सुझाव मांग रहे थे, सजेशन कर रहे थे क्या करना चाहिए इस टाइप के आपदा में, अपने पास क्या क्या ऑप्शन है। क्योंकि हमारा जो कपड़ा गया हुआ उसका पेमेंट का सिस्टम है नहीं, अभी तक कोई 1 रुपया आया नहीं है, तो वो कैसे आएगा? मंडियों से कैसा पैसा आएगा? एजेंट के पास कैसा पैसा आएगा? दलाल के पास कैसा पैसा आएगा? अपने को कैसे भेजेगा? ये सारा सिस्टम समझने के बाद, क्योंकि अभी पिछले कल या परसों में और एक मीटिंग होगी आपस में, वो मीटिंग के अंदर वो भी डिस्कस किया जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि प्रशासन अपने को ग्रीन सिग्नल देता है तो शायद कुछ हद तक काम चालू होगा, तो जो भी छोटे छोटे लेबर जो रह गए उन लोग को दाना पानी का व्यवस्था हो सकता है। जितना वो मेहनत करेगा उतना उसको मिलेगा, तो एक बार धीरे धीरे चक्कर घूमेगा तो पटरी पे आने की उम्मीद है। उसके साथ साथ लास्ट और एक बार बोल रहा हूँ, जो भी यहाँ पे लेबर है या जो भी आदमी खाया हुआ है, अगर हमारी तरफ से कोई प्रकार का भूल चूक हुआ तो उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं मेरे टीम की तरफ से। हमारा उद्देश्य है लोगों को खाना खिलाना, किसी को दिक्कत देना नहीं है, लेकिन फिर भी पब्लिक हमको इतना कोऑपरेट किया, यहाँ का खाना अच्छा है करके बोला गया, क्योंकि वो हिसाब से प्रिकॉशन से लेके खाना खिलाया जाता था, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।